सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इनकम टैक्सेस कि राउंडिंग ऑफ इनकम की राउंडिंग ऑफ जो है वो इनकम को जो है राउंड ऑफ कैसे करा जाता है, टैक्स को राउंड ऑफ कैसे करा जाता है, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, एंड कैपिटल रिसिप्ट एंड रिवेन्यू रिसिप्ट के बीच में जो है वो डिफरेंस क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम के बीच में जो है वो क्या डिफरेंस होता है। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो इन दिस लेक्चर हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या डिफरेंस होता है, एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम में जो है वो क्या डिफरेंस होता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम जो है वो इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राउंडिंग ऑफ से। सो सेक्शन नंबर 288A एंड सेक्शन नंबर 288B जो है, जो कि इनकम टैक्स का सेक्शन है, वो ये कहता है हमारे को कि हमारे को टोटल इनकम और टैक्स पेबल इन दोनों चीज़ों को जो है वो क्या करना है, राउंड ऑफ करना पड़ेगा नियरेस्ट ₹10 के अंदर। जैसे इसको जो है वो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मान लो हमारी टोटल इनकम 10,80,514 रुपये है, तो हमारी टोटल इनकम जो है कितनी हो जाएगी, 10,80,510 हो जाएगी। तो अगर हमारी 4 या 4 से कम है तो लोअर राउंड ऑफ हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 510 हो गया था। एंड अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो वो हायर राउंड ऑफ हो जाएगा। जैसे अगर अब जो ये एग्जांपल मान के चलो 10,80,515 है, तो 5 या 5 से ज़्यादा है ना, तो ये हायर की साइड राउंड ऑफ हो जाएगा 10 के मल्टीपल्स में। तो जो है वो 10,80,520 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 5 था, ये 5 या 5 से ज़्यादा है, तो इसीलिए जो है वो हायर की तरफ जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगा। एंड अगर ऐसे ही मैं टैक्स की बात करता हूँ, 7186 है, तो वो जो है वो क्या हो जाएगा, 7190, क्योंकि ये 5 या 5 से ज़्यादा है, 6 है, तो वो हायर साइड पे राउंड ऑफ होगा। 86 जो है वो क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। एंड 7184 है, 4 जो है वो क्या है, 4 या 4 से कम है, तो ये 84 जो है वो किस में राउंड ऑफ हो जाएगा, 80 के अंदर जो है वो हो जाएगा। तो 7180 जो है वो हमारा टैक्स हो जाएगा। सो हमारे को अपनी टोटल इनकम और टैक्स पेबल को जो है वो किसके अंदर राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट ₹10 के अंदर राउंड ऑफ करना होता है। देखो, एक गलती मत करना, जब आप राउंड ऑफ कर रहे हो ऐसा मत करना कि हर हेड की इनकम को जो है वो आप राउंड ऑफ कर रहे हो। हर हेड की इनकम को राउंड ऑफ नहीं करना, टोटल इनकम को आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 के अंदर। किसको जो है वो राउंड ऑफ करना होता है, टोटल इनकम को जो है वो राउंड ऑफ करना होता है। हर हेड की इनकम को राउंड ऑफ नहीं करना होता नियरेस्ट 10 के अंदर। ऐसी अगर मैं जो टैक्स की बात करूं, टैक्स की भी जो है टोटल टैक्स लाइबिलिटी आएगी, उसको आपको जो है नियरेस्ट 10 के अंदर जो है राउंड ऑफ करना है। ऐसा मत करना जो है टैक्स आया उसको जो है वो नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ किया, सरचार्ज को नियरेस्ट 10 में जो है राउंड ऑफ कर रहे हो, फिर सेस को जो है वो नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ कर रहे हो, ऐसा मत करना। जो आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आएगी उसको जो है वो आपको क्या करना है, नियरेस्ट 10 के अंदर राउंड ऑफ करना है। तो किस चीज़ को जो है वो राउंड ऑफ करा जाता है नियरेस्ट 10 के अंदर, टोटल टैक्स पेबल को जो है वो राउंड ऑफ किया जाता है नियरेस्ट 10 के अंदर। सो हमारा यहाँ पर जो है वो ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है राउंडिंग ऑफ का। अब हम जो है वो सीखते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट जो है वो बिजनेस के अंदर, इनके अंदर जो है वो डिफरेंस जो है वो क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट में जो है वो क्या डिफरेंस होता है। अब हम वो सीखेंगे। सबसे पहले जो है हम ये सीखते हैं कि रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है। रिवेन्यू रिसिप्ट जैसे आप ये मान के चल लो, कोई जो है वो ऑर्डिनरी कोर्स से जो पैसा मिलेगा या फिर जो है वो और जो कि रिकरिंग होगा नेचर के अंदर, उसे जो है वो रिवेन्यू रिसिप्ट जो है बोलते हैं। जैसे कि मान लो आप सेल से जो है वो कोई इनकम हुई, कोई सर्विसेज देने से आपको कोई इनकम हुई, कोई भी डिविडेंड इनकम हो गई, कोई भी इंटरेस्ट इनकम हो गई, ये सारी की सारी इनकम क्या है, ये सारी की सारी रिसिप्ट क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट है, जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इफेक्ट करती हैं। वो जो है वो हमारी क्या होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट जो है वो, उसे हम रिवेन्यू रिसिप्ट भी बोलते हैं। और ये जो रिवेन्यू रिसिप्ट होती है, आपको जो है वो मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ कि रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, जो रिवेन्यू रिसिप्ट होती है वो हमेशा 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 जो है वो टैक्सेबल होती है। इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट को जो है वो दो टाइप में जो है डिवाइड करा हुआ है। एक तो हो जाए कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब क्या है, जो कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से जो इनकम आती है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन जो है वो बोलते हैं। सो कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से जो इनकम होती है उसे हम जो है कैपिटल गेन भी जो है बोलते हैं। आपको जो है वो ये बात ध्यान में रखनी है कि जो कैपिटल गेन होता है वो हमेशा जो है वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड कैपिटल गेन। मतलब जो भी आपकी इनकम जो है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट होगी वो हमेशा टैक्सेबल होगी अंडर द हेड कैपिटल गेन। बट अगर मैं जो है वो अदर कैपिटल रिसिप्ट की बात करूं, जैसे कि आपको कोई डिबेंचर से पैसा मिल रहा है, या मान के चलो आपको कोई लोन से पैसा मिल रहा है, या मान लो आपको कोई शेयर इशू करने से कोई पैसा मिला है,
ये सारे के सारे जो है वो किसके अंदर कवर हो जाते हैं, अदर्स के अंदर जो है वो कवर हो जाते हैं, एंड ये जो है टैक्सेबल नहीं होता। इसके बाद हमारे को जो है वो हमने कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट का डिफरेंस जो है समझ लिया। इसके बाद हम जो है वो सीखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ इनकम और डाइवर्जन ऑफ इनकम के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस होता है, क्या जो है वो डिफरेंस होता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम और डाइवर्जन ऑफ इनकम के अंदर, एंड हम जो है वो इसे क्यों पढ़ रहे हैं वो हम जो है वो सीखेंगे। वेट अ सेकेंड। सबसे पहले हम ये समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब है असेसी अगर कोई भी इनकम जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है लेकिन उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई मतलब ये नहीं है कि ऑब्लिगेशन नहीं है, अगर उसकी कोई भी यहाँ पर अगर कोई भी एप्लीकेशन ऑफ इनकम का केस होगा तो वो हमेशा जो है वो टैक्सेबल किसके हैंड में होता है, असेसी के हैंड में जो है वो टैक्सेबल होता है। सपोज हम मान के चलते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई इंडिविजुअल है, वो जो है वो उसने उसने क्या करा, जहाँ पर वो एम्प्लॉयड था उसने क्या कहा कि 1 महीने की सैलरी जो है वो क्या कर दो, कहीं पर जो है वो आप जो है वो किसी टेम्पल या फिर किसी जो है वो चर्च वगैरह में जो है वो एज अ डोनेशन जो है वो दे दो। तो वो जो है और मेरे को जो है वो 11 महीने की सैलरी दे दो, तो उसके हैंड में बताओ 11 महीने की सैलरी जो है टैक्सेबल होगी या 12 महीने की। तो पूरे जो है 12 महीने की जो इनकम है वो उसके हैंड में टैक्सेबल होगी, क्योंकि कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी उसको जो है वो कि कोई पैसा जो है उसको टेम्पल या फिर जहाँ पर उसने जो है पैसा जो है वो डोनेट करा है, तो इसीलिए जो है उसके हैंड में कितनी इनकम जो है टैक्सेबल होगी, पूरे जो है वो 12 मंथ की इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी। इसके बाद हम जो है वो सीखते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम का क्या होता है। डाइवर्जन ऑफ इनकम का मतलब है असेसी ने कोई भी इनकम जो है वो ट्रांसफ़र करी लेकिन उसकी ऑब्लिगेशन यहाँ पर थी। ऑब्लिगेशन जो है वो कैसे क्रिएट हुई थी, डीड के थ्रू जो है वो क्रिएट हुई है या फिर कोई लॉ के थ्रू जो है वो क्रिएट हुई है। और जो भी डाइवर्जन ऑफ इनकम होता है जहाँ पर असेसी की ऑब्लिगेशन होती है, वो जो भी डाइवर्जन करा जाएगा वो असेसी की इनकम में इंक्लूड नहीं होता। जैसे मान के चलो एक पार्टनरशिप फर्म है XYZ है, ठीक है, दोनों तीनों ने जो है पार्टनरशिप जो है डीड में जो है वो एग्रीमेंट जो है वो एंटर करा हुआ था, डीड जो है वो एंटर्ड हुई हुई थी। एंड जब उसमें से क्या होता है, जेड की जो है वो डेथ हो जाती है, मान लो जेड की जो है डेथ होने के बाद में मान के चलो 10% प्रॉफिट जो है फर्म का जो है वो किसको दे दिया जाता है, जेड की वाइफ को जो है दे दिया जाता है, ठीक है। तो जो जब जेड की डेथ हुई और जो है वो उसकी वाइफ को जो है वो कुछ परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो दिया, तो फर्म को मान लो फर्म की जो है वो इनकम थी 5 लाख रुपीज़, एंड जो है फर्म ने जो है क्या करा, उसके अंदर जो 10% प्रॉफिट था जो फर्म का था वो हम जो है किसको दे दिया, जेड को जो है वो दे दिया। और ये एग्रीड भी था और डीड के अंदर भी लिखा हुआ था, अगर मान लो कोई जो है पार्टनर की डेथ हो जाती है तो कुछ परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो कि 10% प्रॉफिट जो है उसकी मतलब वाइफ वगैरह या जिसको जो भी है उनको जो है दे दिया जाएगा, तो दे दिया अकॉर्डिंगली डीड के अकॉर्डिंगली। तो जो पार्टनरशिप फर्म है उसके हैंड में जो उसने जो है 50,000 रुपये जो है वो दिए हैं, 5 लाख का जो है 10% जो 50,000 रुपये दिए, वो फर्म के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा, वो फर्म के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा, फर्म को उसका डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। फर्म के हैंड में जो है कितना टैक्सेबल होगा, 4,50,000 ही जो है वो टैक्सेबल होगा। फर्म की इनकम कितनी मानी जाएगी, 4,50,000 ही मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑब्लिगेशन थी। ये डाइवर्जन ऑफ इनकम का केस है, यहाँ पर ऑब्लिगेशन जो है कैसे क्रिएट हुई, डीड के थ्रू जो है वो क्रिएट हुई। और जो है वो ये डाइवर्जन ऑफ इनकम होती है, ये जो है वो असेसी की इनकम जो है वो नहीं मानी जाती है, एंड असेसी को जो है वो क्या मिल जाता है, इसका डिडक्शन जो है वो मिल जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को जो है वो लाइक ज़रूर करना, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।